सभापति जी, इस मौके पर मैं माननीय अपने नेता आदरणीय अखिलेश जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पार्टी की तरफ से मुझे इस महत्वपूर्ण बात को रखने का मौका दिया। सभापति जी, निश्चित तौर पर नक्सलवाद देश की बहुत गंभीर समस्या है और इस गंभीर समस्या में हमारे हजारों जवानों ने अपनी कुर्बानियां दी, अपनी जान गंवाई, शहादत दी और शहादत देने के बाद देश को जो सरकार दावा कर रही है कि नक्सलवाद से मुक्त करा दिया, हम इस बात से तो सहमत नहीं है कि मुक्त करा दिया, लेकिन हाँ, इस बात को स्वीकार जरूर करेंगे कि नक्सलवाद में एक व्यापक सुधार और बहुत कमी आई है। इस बात को स्वीकार करना चाहते हैं। सभापति जी, उत्तर प्रदेश के 3 जिले चंदौली, मिर्जापुर और सोनभद्र नक्सलवाद से प्रभावित हो गए थे। झारखंड छत्तीसगढ़ की सीमा का ये जिले थे, इलाका था। 2004 में नवंबर में उत्तर प्रदेश की पीएसी फोर्स के एक ट्रक को नक्सलवाद ने बारूदी सुरंग से हमारे बहुत सारे जवान शहीद हुए थे। उस समय उत्तर प्रदेश के अंदर सदैव नेताजी मुख्यमंत्री थे। सदैव नेताजी के पास पूरे उत्तर प्रदेश की फोर्स थी। वो चाहते तो एक बहुत बड़ा तैयारी के साथ एक बड़ा अटैक कर सकते थे उस समय नक्सलवादियों के ऊपर, लेकिन उन्होंने इस रास्ते को नहीं पकड़ा। सभापति जी, घटना के तीसरे दिन पूरे उत्तर प्रदेश के इंटेलिजेंस फोर्स के मना करने के बावजूद मुख्यमंत्री की हैसियत से माननीय नेताजी उस समय का जो घटना स्थल था, उस घटना स्थल पर गए और घटना स्थल पर जाने के बाद वहां पे नक्सलवादियों से बातचीत की और बातचीत का माननीय सभापति जी ये परिणाम हुआ कि हजारों हजार नक्सलवादियों ने सदैव नेताजी की मौजूदगी में आत्मसमर्पण किया, पूरे के पूरे हथियार वापस किए। और जब नेताजी उस नक्सलवाद के कारण पे गए तो वहां के कारण था गरीबी, वहां का कारण था बेरोजगारी, वहां के कारण था तमाम तरह की जो असमानता, वहां का कारण था प्रशासनिक तमाम जो अत्याचार हैं। और वो जगह का नाम था सभापति जी मझगामा, डिस्ट्रिक्ट चंदौली में, जहां के हमारे सांसद जी बैठे हैं, और सोनभद्र के सांसद जी का वो गांव है मझगामा। चंदौली जिले के में गए, बासमती कोल के नेतृत्व में हजारों नक्सलवादियों ने आत्मसमर्पण किया। सभापति जी, इस घटना को मैं इसलिए बता रहा हूं और उस दिन का दिन है कि आज का दिन है, हमारा पूरा उत्तर प्रदेश नक्सलवाद से मुक्त है। इसलिए मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं, सदैव नेताजी का वो अनुभव था कि नक्सलवाद को बातचीत से खत्म करना चाहिए। सभापति जी, जहां हम लोग नक्सलवाद के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, वहां मैं समझता हूं नक्सलवाद के जो कारण हैं, उन कारणों पर माननीय गृह मंत्री जी बैठे हैं, बहुत सारे वरिष्ठ मंत्री बैठे हैं सरकार के, उन कारणों पर जाना चाहिए। हजार सालों से, पीढ़ियों से उपेक्षित हैं, पीड़ित हैं, शोषित हैं, अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उनकी संपदा को पूरी तरह से लूटा जा रहा है। यूपीए सरकार ने कुछ वन कानून बना के उनको अधिकार जरूर दिया, लेकिन वर्तमान सरकार ने 2003 के अंदर जो वन कानून बनाया, वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023, और संशोधन को बनाने के बाद सभापति जी जो अधिकार मिले थे आदिवासियों को, जंगलवासियों को, उसको पूरी तरह से इन्होंने खत्म करने का काम किया। 2013 का जो हमारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम के माध्यम से जो आदिवासियों को जमीन के अधिकार मिले थे, 2023 के संशोधन के बाद सरकार ने औद्योगिक क्षेत्रों के लिए, परियोजनाओं के लिए, प्रक्रियाओं के लिए, उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए उन नियमों में शिथिलीकरण कर दिया और शिथिलीकरण करके उनकी जमीनों पर आज भी सभापति जी अलग अलग तरीके से कब्जा करने के, कुछ अपने चहेते लोगों को खनिज संपदा देने के लिए, अगर आदिवासी भाइयों का या वनवासियों के साथ शोषण होगा तो मैं समझता हूं हम समाजवादी लोग इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। उन अपने वनवासियों और आदिवासियों की आवाज़ों को मजबूती के साथ उठाएंगे। सभापति जी, आप जानते हैं इस इलाके के अंदर जो बहुत सारे वक्ताओं ने चर्चा की, हम नहीं दोहराना चाहते उन बातों को, लेकिन जिस तरह की सड़कों के हाल हैं, स्कूलों के, अरे सभापति अभी तो शुरू कर पाए, मेरी पार्टी का पूरा बचा हुआ टाइम मुझे दे दीजिए। सभापति जी, बात पूरी होने दीजिए। सभापति जी, तेंदू का पत्ता
तेंदू के पत्ते पे उनकी लूट चल रही है, वहां के जितनी खनिज है उस पे उनकी लूट चल रही है, बाहर से लोग आते हैं लूट के ले जा रहे हैं। और जो वहां के लोग हैं कैसी कैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, बच्चों में नाटापन है, ड्रॉप आउट की समस्या है, शिशु मृत्यु दर सभापति जी 50 से ज्यादा है 1000 के अंदर, खाद्य की असुरक्षा है, भूमि के विवाद हैं, दलित भाइयों के अंदर कुपोषण है, कमजोर और कल्याणकारी योजनाओं का प्रॉपर वितरण नहीं है। बजट हालांकि गृह मंत्रालय का बहुत बढ़ गया है, लेकिन सभापति जी जब बजट के दस्तावेजों को झांकेंगे और खर्च को देखेंगे तो मैं समझता हूं बहुत कम खर्च हुआ है। 2017 से लेके आज तक केवल 3900 करोड़ रुपए ही खर्च कर पाए। स्पेशल स्पेक्ट्रम असिस्टेंस की जो योजना चलाई थी सरकार ने, उसमें केवल 3950 करोड़ रुपए ही खर्च कर पाए। इसे सभापति जी मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं कि ये नक्सलाइट की समस्या का समाधान केवल ये समाधान फोर्स के माध्यम से नहीं है। फोर्स तो एक जो काम कर रहे हैं वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उस पर तो अगला बिल आएगा, हम बात करेंगे। लेकिन आज इस मौके पर मैं अपने आदिवासी भाइयों के लिए, अपने वनवासी भाइयों के लिए कहना चाहता हूं कि उनके इलाकों में स्कूल खुले, उनके इलाकों में सड़कें बने, उनके इलाकों में अस्पताल बने, उनके इलाकों को जो जरूरी चीजें वो मिले, उनकी जो जमीन का अधिकार हक है वो उन्हें मिले। खनिज से लेके जो पट्टे के मामले पर जो जमीन अधिकरण में जो वहाँ का जो सोशल इम्पैक्ट का जो एनालिसिस होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है, इन तमाम चीज़ों को जब तक आप नहीं करेंगे सभापति जी, तब तक मैं समझता हूँ स्थायी तौर पर समाधान इस समस्या का नहीं हो सकता है। दूसरे मैं इस मौके पर कहना चाहता हूँ, मुझे पता है मुझे शुरुआती वक्ता जिन्होंने चर्चा शुरू की थी सत्ता पक्ष की ओर से बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए। मैं समझता हूँ पैरामिलिट्री फोर्सेस को सम्मान देने का इस देश का हर व्यक्ति, हर नागरिक काम करता है। विशेष तौर पे हम समाजवादी लोग तो फौजी भाइयों के लिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए विशेष सम्मान रखे हैं। लेकिन आज इस मौके पर मैं माननीय गृह मंत्री जी की मौजूदगी में कहना चाह रहा था, मैं इंतजार कर रहा था गृह मंत्री जी के सामने कभी मुझे कहने का मौका मिले। माननीय गृह मंत्री जी, बड़ा अफसोस होता है जब पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग आके मिलते हैं और कहते हैं कि हमारे जब कोई शहीद होता है, किसी की अभियान में कोई खत्म होता है, तो पैरामिलिट्री फोर्स का माननीय गृह मंत्री जी शहीद का दर्जा भी आपने वापस ले लिया है। बहुत अफसोस होता है सभापति। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के जो अधिकारी हैं उनको को एक न्याय दिया। केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को भी नहीं मानी, रिव्यू पिटीशन में गई, रिव्यू पिटीशन में भी केंद्र सरकार हारी। तो अब जाके केंद्र सरकार तब भी पैरामिलिट्री फोर्स के पीछे पड़ के एक कानून लाए हैं जो राज्यसभा में आज चर्चा में और पास होगा। जब लोकसभा में आएगा तो माननीय गृह मंत्री जी हम लोग व्यापक चर्चा करेंगे। आखिर पैरामिलिट्री फोर्स के अधिकारियों ने क्या बिगाड़ा है जिनकी दम पर आज पूरे देश के अंदर आप दावा कर रहे हैं कि नक्सलाइट को खत्म किया है, अमन चैन आया है, शांति आई है। मैं समझता हूं, मैं श्रद्धेय नेताजी और समाजवादी पार्टी के लोग, जो हम लोग रक्षा मंत्री के तौर पर नेताजी के कार्यकाल को देखे, सीखे हैं, समझे हैं, आज मैं अपने पैरामिलिट्री फोर्स के लोगों की तरफ से कहना चाहता हूं गृह मंत्री जी, आखिर उनको छोटा सा अधिकार दिया है माननीय न्यायालय ने, क्या दिक्कत हो रही है सरकार को, किस बात की दिक्कत है? आखिर उनको छोटा सा अधिकार न्यायालय ने दिया, उसको भी आप स्वीकार करने को तैयार नहीं हो, तो कैसे पैरामिलिट्री फोर्स? केवल कोई पदों का सवाल नहीं है, फोर्स के मनोबल का सवाल है। फोर्स के मनोबल को बढ़ाइए, ये हमारी इस मौके पर गृह मंत्री जी आपसे मांग है। और साथ ही साथ नक्सलाइट जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं के लिए बहुत सारे सुझाव हैं, लेकिन आप समय उतना नहीं दे पाएंगे सभापति जी। बहुत सारे सुझाव हैं आपके लिए, जिन सुझावों पे अगर विचार करेंगे तो ये समस्या जो अभी आपने जी आप लीजिए ना समय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बता रहा हूँ उन्हीं समस्याओं के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। जब आपने टाइम दिया तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 15 मिनट में हम सब आ जाएंगे। अब जब आपने समय दे दिया है तो छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, 4 बड़े राज्य जो नक्सलाइट इलाके से प्रभावित हैं, उन इलाकों की अलग अलग समस्याएं हैं और चुनौतियां हैं। इसमें एक चुनौती है बच्चों के नाटापन की छत्तीसगढ़ के अंदर, जब आपने समय दिया है तो धन्यवाद आपको। कुपोषण जो मोर देन 40% कुपोषण हो रहा है केवल इस बात के लिए कि उनका खराब टीकाकरण किया जा रहा है, और बार बार होने वाले हिंसा से स्कूल और अस्पताल केंद्रों बाधित हो रहे हैं।
मृत्यु दर बढ़ी हुई है, खाद्य की असुरक्षा बढ़ी हुई है, विस्थापन बढ़ा हुआ है, भूमि विवाद बढ़े हुए हैं, उच्च आदिवासी दलित जनसंख्या, पुराना कुपोषण, भूमि विवाद, कमजोर कल्याणकारी योजनाएं, वितरण का मौसमी पलायन, ये समस्याएं हैं माननीय गृह मंत्री जी। छत्तीसगढ़ के अंदर मोर देन 40% बाल कुपोषण बढ़ा हुआ है। झारखंड के अंदर खूंटी में अधिकारियों के प्रति वहां की जनता में अविश्वास है। स्कूल छोड़ने की दर मोर देन 20% है, खराब कवरेज योजना के कारण। झारखंड के पलामू में सूखा खाद्य की असुरक्षा बनी हुई है। उड़ीसा के अंदर बच्चों में नाटापन, गांव की सड़कों की पहुंच, बारिश के अंदर गांव का कट जाना, काम के लिए उच्च पलायन, ये समस्या है माननीय सभापति जी आदिवासियों की। गरीबों की स्वास्थ्य योजनाओं की कम होना, उड़ीसा के कोरापुट में गरीबों की स्वास्थ्य योजनाओं की कमी होना, उच्च खाद्य असुरक्षा है, बिजली स्वास्थ्य के केंद्रों का अभाव है, महिलाओं में मोर देन 60% एनीमिया की दिक्कत है माननीय सभापति जी आदिवासी इलाकों में। इसी तरह से रायगढ़ उड़ीसा में 43% बच्चे नाटे हैं, उनका उच्च बाह्य पलायन हो रहा है, खराब। उसके बाद महाराष्ट्र में आइए, गढ़चिरौली में खराब स्वास्थ्य, भूमि अधिकार के मुद्दे मोर देन 40% है, युवा मौसमी पलायन कर रहे हैं, अनसुलझे भूमि विवाद बढ़े हुए हैं, अस्पतालों तक खराब पहुंच है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में शिक्षा की बुनियादी कमियां हैं, औरंगाबाद बिहार में उच्च गरीबी रेखा, स्कूल का कम ठहराव, खराब बुनियादी ढांचे हैं। ये तो सभापति समस्याएं हैं। अब आप अनुमति देंगे तो समाधान भी हम बताएंगे। आप दीजिए अनुमति, देंगे समाधान भी देंगे। एकदम संक्षिप्त, एकदम संक्षिप्त। ये सभापति जी समाजवादी पार्टी की कोई दस्तावेज नहीं है, ये केंद्र सरकार के नीति आयोग 2023 की रिपोर्ट है, कैग ऑडिट रिपोर्ट 2023 की है, पीएमजीएसवाई प्रगति रिपोर्ट 2023 की है। इस रिपोर्टों के अंदर ही हम समस्याओं और इनके समाधान को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? डोंट प्रॉम्प्ट हिम, बोलिए। इसलिए सभापति जी खत्म करें। मुख्य नक्सलवाद जिलों के नाटापन, निरक्षा, गरीबी बनी हुई है, सबसे निचले रैंक वाले जिलों की कम प्रगति देखी गई है। आज केवल सुनिए ही नहीं, कमेंट ना पास करिए, इनका समाधान भी करिए, इसलिए पढ़ रहा हूं। केवल बहुमत पाके कमेंट पास करने से समस्याओं का समाधान नहीं होने जा रहा है। पहले माननीय सभापति जी, मैं अपनी पार्टी की ओर से, अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से, यहाँ पे आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी मौजूद हैं, सरकार के बैठे सारे लोग मौजूद हैं, उनसे अपील करेंगे कि आदिवासी लोग हमारे भाई हैं। कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए करोड़ों आदिवासियों को उजाड़ने का प्रयास न करिए। उनको अपने हक, अधिकार, न्याय, उनको भी सम्मान का जीवन, मौलिक सुविधाएं, मूलभूत जितनी भी देनी चाहिए वो सारी दीजिए, ये हमारी अपील है। और सद्य नेताजी ने जो रास्ता सुझाया था माननीय गृह मंत्री जी, नक्सलवाद खत्म करने का, उससे बेहतर दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर जी।